Hello student, welcome back. In today we are discussing about decimal and fundamental operations. So firstly we are discussing about additions, right? So student, here first problem 935 plus 37 plus 4. So इसे कैसे हम एडिशंस करेंगे? Here 3 digit number, here 2 digit number, here 1 digit number, that is a unit. So 935, that is a 37 and third number is 4. So हमने इस साइड से लिखे 935 प्लस 37 प्लस 4. अब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे 0 होगा. यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे इसका मतलब 0 होगा. हाँ या ना बच्चा? अब इनका करेंगे एडिशन. 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 4 16, कैरी 1, 3 3 6 एंड दैट इज 7 एंड 9 7 6. सो तो हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ से? 976. समझ में आया? चलो सेकंड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. सो यहाँ पे 4 डिजिट नंबर्स, देन 3 डिजिट नंबर, देन 2 डिजिट नंबर, देन यूनिट डिजिट. तो सबसे जो बड़ी नंबर होती है उसको पहले लिखो यहाँ पे. तो यहाँ पे 1 0 3. ओके, उसके बाद उससे छोटी मतलब 3 डिजिट नंबर. सो स्टार्टिंग यहाँ से करिए 2 3 5. ओके, उसके बाद क्या है 35. तो यहाँ से स्टार्टिंग कीजिए 35. उसके बाद नंबर क्या है 7. तो स्टार्ट कीजिए यहाँ से. ओके, तो मैंने अभी बताया जहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पे हम 0 कंसिडर करेंगे. अब इनका करेंगे हम एडिशंस. सो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 7 15. सो कैरी 1, 3 3 3 9, 9 प्लस 1 10, कैरी 1, 1 प्लस 5 6 और that is the 1 as it is. So 1605 is our answer. ये तो क्लियर हो गया क्योंकि हम ये नॉर्मल एडिशंस की बात कर रहे हैं. अभी बात करेंगे डेसिमल की. सो स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 3rd and that is a decimal number. So here 0.4. तो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लिखिए है. तो सेकंड नंबर क्या है? राइट साइड में 8 और लेफ्ट साइड में क्या है? 0. क्लियर हो गया? इनका कीजिए एडिशन. 8 प्लस 4 12 और डैट इज द कैरी 1 और ये आएगा 1 और पॉइंट एज इट इज. सो 1.2 ये है आपका आंसर. क्लियर हो गया? पॉइंट के नीचे पॉइंट. चलिए इसे भी सॉल्व करके देखते हैं. अब यहाँ पे देखिए 3.4, 0.41 एंड 0.531. तो स्टूडेंट मुझे यहाँ पे बताइए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो ये 4 डिजिट नंबर है तो सबसे पहले हम बड़े डिजिट को लिखेंगे. ओके, सो यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आना चाहिए. फिर ये वाला नंबर लिखेंगे तो यहाँ पे कितना है? राइट साइड में 41 और लेफ्ट साइड में कितना है? 0. अगेन पॉइंट के नीचे पॉइंट आएंगे. यहाँ पे कितना है? 3.4. पॉइंट के बाद कितना नंबर? डैट इज़ द 4 और पॉइंट के पहले कितना नंबर? डैट इज़ द 3. ओके, अब मुझे बताओ स्टूडेंट यहाँ पे कोई नंबर है क्या? नहीं है तो यहाँ पे कंसीडर करेंगे 0. यहाँ पे कोई नंबर है क्या? नहीं. यहाँ भी नहीं तो हम कंसीडर करेंगे 0. सो इसका करेंगे एडिशंस. सो 1 प्लस 0 डैट इज 1, 3 प्लस 1 4, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 4 13 और यहाँ पे आ गया कैरी 1. 1 प्लस 3 डैट इज 4 एंड पॉइंट एज इट इज. सो 4.341 is our answer. Clear?
कोई डाउट है? चलो, यदि कोई आपका डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखिए, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सॉल्व करूँगा। ओके, चलो हम और कुछ प्रैक्टिस करते कुछ प्रॉब्लम की। सो एग्जाम्पल नंबर 5 हियर 4.4 अब स्टूडेंट देखो सबसे बड़ी नंबर कौन से है यहाँ पे 4.44 क्लियर। उसके बाद सेकंड नंबर पे आइए, पॉइंट के नीचे पॉइंट, राइट साइड में देखिए इसके दैट इज़ अ 4, लेफ्ट साइड में देखिए इसके दैट इज़ अ 4। अब बचा हुआ ये नंबर, अब इस नंबर को कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे ओनली 4 है, यहाँ पे क्या है ओनली 4। अब उसके बाद तो कोई नंबर नहीं दिए हैं तो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे 4.00, ठीक है। और यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, इसका मीन्स दैट इज़ द मीनिंग ऑफ वी टेक कंसिडर एज ए 0। 4.44 एज इट इज़ 4.4 लिख दिया, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है मीन्स डैट इज़ 0 और 4 को लिखा 4.00। इनका कीजिए एडिशंस, डैट इज़ 4, डैट इज़ 8 और डैट इज़ 12। सो 12.84 इज़ आवर आंसर। क्लियर हो गया? सो स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 7.77। तो सबसे बड़ी नंबर यहाँ पे पहले फाइंड आउट कीजिए, फाइंड आउट द बिगेस्ट नंबर इन दोज नंबर्स। तो सबसे बड़ी नंबर कौन सी है 7.77। तो सबसे पहले इसे यहाँ पे नोट कीजिए 7.77। ओके, कॉपी किया। उसके बाद थर्ड डिजिट नंबर, सो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखिए, पॉइंट के बाद देखिए 7, पॉइंट के पहले देखिए 7, फिर से 2 डिजिट नंबर डैट इज़ अ पॉइंट के नीचे पॉइंट, राइट साइड पे 7, लेफ्ट साइड पे 7। अब यहाँ पे कितना है 7 है, तो 7 को कैसे लिखेंगे? 7 को ऐसे लिखा जाता है 7.000। ओके, अब यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं है, मतलब डैट इज़ 0, डैट इज़ 0। अब इसका करेंगे सम, 7 प्लस 0 0 7, 7 7 14, that is carry 1, 7 3s are 21, that is a 22 point as it is, or that is a carry 2, 7 4s are 28 plus 2, that is a 30, 7 plus 0 7, 7 7 14 carry 1, 7 plus 7, 7 plus 7 21, 21 plus 1 22 carry 2, 7 7 7 7, that is a 4 times 7 4s are 28 plus 2, that is a 30.247। स्टूडेंट समझ में आया कि नहीं? चलो और एक बार ट्राई करते हैं नए प्रॉब्लम के साथ, इसे ट्राई करते हैं। ओके, सेम प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम। तो सबसे बड़ी नंबर क्या है 3.3, तो कॉपी कीजिए। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट नंबर पॉइंट, पॉइंट के बाद देखिए स्टूडेंट 3 कॉपी, पॉइंट के पहले कॉपी क्या है 3, यहाँ पे कितना है 3.3, दैट इज़ अ पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के पहले 3। अब यहाँ पे ओनली सिंगल डिजिट दैट इज़ अ 3, तो हम 3 को कैसे लिखेंगे 3.00। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, यहाँ नहीं है, तो हम यहाँ पे 0 0 0 कंसिडर करेंगे, प्लस प्लस प्लस। कितना इजी है स्टूडेंट, जहाँ पे कोई नंबर नहीं है वहाँ पे 0 लेना है। अब इन क्या करेंगे एडिशन, तो 3 प्लस 0 दैट इज़ 3, 3 प्लस 3 दैट इज 6, 3 प्लस 3 दैट इज 9 पॉइंट एज इट इज़ 3 3 दैट इज 3 4 times that is 12, so 12.963
is our answer. Clear? So student, example number 8, 11.11, that is 3111.11, here 4 then point. तो सबसे बड़ी नंबर कौन सी है? दैट इज सबसे बड़ी नंबर यही है. सो 1 1 1 1 देन पॉइंट देन 1. ओके, अब उसके बाद देखो यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आएगा. सो यहाँ पे राइट साइड में 1 है, लेफ्ट साइड में 111. ओके, समझ में आया? पॉइंट के बाद जो नंबर है वो लिखेंगे, पॉइंट के बाद जो नंबर है वो लिखेंगे, पॉइंट के पहले जो नंबर है वो लिखेंगे. लेकिन ध्यान क्या रखेंगे? पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आना चाहिए. यहाँ देखिए 11.11, सो पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आएगा. अब राइट साइड पे देखिए कितना नंबर है? 11. और पॉइंट के पहले देखिए कितना नंबर है? 11. अब इसका करेंगे एडिशंस. लेकिन आप सोचोगे सर यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं है लेफ़्ट साइड में, तो हम यहाँ पे 0 0 0. राइट साइड पे देखिए यहाँ पे भी कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पे 0 0. क्लियर हो गया? जहाँ पे कोई नंबर नहीं होता वहाँ पे 0 कंसिडर करते हैं. दैट इज़ 1 1.1, दैट इज़ 3 पॉइंट एज इट इज़, दैट इज़ 3, दैट इज़ 3, that is a 2, or that is a 1. So 1, that is a 1233.31 is our answer. क्लियर हो गया? कुछ नहीं किया, एज इट इज़. पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो लिखे, पॉइंट के पहले जो डिजिट है वो लिखे. एंड ऑलवेज भी रिमेंबर डैट पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आना चाहिए. ओके, चलिए और कुछ प्रैक्टिस करते हैं. सो एग्जाम्पल नंबर 9, 5 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट 2 डिजिट के बाद पॉइंट, यहाँ पे 3 डिजिट के पॉइंट 2 डिजिट. यानी यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ कि सिंगल डिजिट के बाद पॉइंट, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट, यहाँ पे 3 डिजिट के बाद पॉइंट. तो हमें एज इट इज़ फॉलो द रूल. सबसे पहले कोई भी नंबर हो लिखिए. चलिए स्टार्टिंग करते हियर फर्स्ट से. 5.064 स्टार्टिंग किया यहाँ से 5.064. उसके बाद सेकेंड नंबर, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आना चाहिए. अब पॉइंट के राइट साइड पे देखिए कितना है? 04. और पॉइंट के पहले कितना है? दैट इज़ 56. ओके, अब यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर पे पॉइंट के बाद, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के बाद कितना नंबर है? ओनली 1 नंबर, दैट इज़ 4. और पॉइंट के पहले कितने नंबर है? दैट इज़ 0 6 एंड 5. यही नंबर है. सो यहाँ पे कोई नंबर नहीं, दैट इज़ 0 कंसिडर. यहाँ पे यहाँ कोई नंबर नहीं है, तो 0 कंसिडर. अब इसका करेंगे एडिशंस. सो 4 + 0 0, 4, 6 + 4 10, कैरी 1, 1 + 4 that is 5, point as it is. 5 + 6 11, carry 1, 5 + 6 11, 11 + 1 that is 12, again carry 1, 5 + 1 that is 6. So 621.504 is our answer. क्लियर? यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए. अब इसके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आए हैं एडिशंस के ऊपर, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. मैं इतना एंश्योर कर सकता हूँ कि अभी तक जितनी भी आपने प्रॉब्लम रिवीजन किया उसके बेस पे आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. ओके, चलो ये 10 प्रॉब्लम ऐसे ही एक प्रैक्टिस के लिए ले लेते हैं. ओके, सो यहाँ पे देखो
3 डिजिट के बाद पॉइंट आया। यहाँ पे देखिए 2 डिजिट के बाद पॉइंट आया। यहाँ पे देखिए 1 डिजिट के बाद पॉइंट आया। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लेफ़्ट से स्टार्ट कीजिए या राइट से। हम यही से स्टार्ट कर देते हैं इस बार। तो यहाँ पे देयर आर 3 नंबर 310.12। ओके, अब सेकंड इस नंबर को लिखने वाले हैं हम। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के बाद देखिए डेट इज़ 3 5, पॉइंट के पहले देखिए यहाँ पे 2 9। ओके, समझ में आया। अब देखिए थर्ड नंबर की बात करेंगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। पॉइंट के बाद नंबर कितना है, डेट इज़ 3, और पॉइंट के पहले कितना नंबर, डेट इज़ 1। आया ना। अब यहाँ पे देखिए सबसे आखिरी में ओनली सिंगल नंबर डेट इज़ 5। सो तो 5 यहाँ लिखेंगे और 5 के बाद जो भी आएंगे डिजिट वो क्या होंगे, 0 में कन्वर्ट होंगे। ओके, अब यहाँ कोई नंबर नहीं है, 0 0 0 0 0। ओके, अब क्या करेंगे इसका एडिशंस। सो 2 + 5 7, 1 + 3 4, 4 + 3 7, point as it is, 9 + 1 10, 10 + 5 15, carry 1 1 1 2 2 2 4, और इस साइड पे that is 3। so 344.77 as it is। चलो क्लियर हो गया यहाँ तक। सो स्टूडेंट 11 प्रॉब्लम 9 2.42 4.067। so as it is follow rule, so that is a 9 number। okay, second number that is a 2.42, then 4.067। अगेन पॉइंट के नीचे पॉइंट, राइट साइड पे देखिएगा तो यहाँ पे देयर आर 2 नंबर डेट इज़ 89, एंड लेफ्ट साइड पे देखिएगा दैट इज 16। तो हियर 1, हियर 6, देन 1। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे 0 कंसिडर करेंगे, यहाँ पे 0 कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे 9.000, 9.000 का मतलब ही 9 होता है। ओके, जब भी कोई वैल्यू दे के रखा है सिंगल डिजिट में तो उसके बाद आप कितने भी 0 लगा दीजिए वो वही वैल्यू होती है। यहाँ पे 0, यहाँ 0, यहाँ 0, इसका करेंगे एडिशंस। सो यहाँ पे कितना आ गया, 0 + 7 7, 2 + 6 8, 8 + 9 17, carry 1, 8 + 4 12, 12 + 1 that is 13, point as it is, carry 1, 9 + 1 10, 10 + 2 12, 12 + 4 16, 16 + 6 that is 22, carry 2, 2 + 1 3, so 32.377 ये हमारा आंसर। अगर यहाँ से चेक करेंगे तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करके देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12। ओके, सो 19 देन पॉइंट। सो हियर सबसे पहले 19.405। ओके, उसके बाद अगेन 20.21। सो पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के बाद कितना नंबर, डेट इज़ 21, और लेफ्ट साइड में डेट इज़ 20। ओके, देन 8.1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के बाद नंबर
डेट इज़ 1, पॉइंट के पहले नंबर डेट इज़ 8। ओके, यहाँ 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 कोई नंबर नहीं है, 0, यहाँ कोई नंबर नहीं है, 0। सिंपल एडिशन, 5 + 0 डेट इज़ 5, डेट इज़ 1। 4 + 2 6, 6 + 1 7.1, 9 + 8 17, carry 1, 1 + 1 2, 2 2 that is 4, 47.715। स्टूडेंट यहाँ पे कोई गड़बड़ हुई क्या, चेक करेंगे 1 मिनट। 19.405 करेक्ट लिखा, 21.21 करेक्ट लिखे, 8.1 करेक्ट लिखा। एडिशन में कोई गड़बड़, 5 1 7 नहीं, ये सही है। 9 + 8 17, ये भी सही है। सो 1 + ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन में मिसमैच हुआ क्या, यस यस यस। स्टूडेंट यहाँ पे इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे 47.715 होना चाहिए था, और इसी तरह से हमारा आंसर आएगा 47.715। क्लियर, क्लियर, एडिशंस का पार्ट समझ में आ गया। स्टूडेंट, there are 6 questions and these questions belongs to your homework part। ये आपके 6 क्वेश्चंस आपके होमवर्क पार्ट है। 1 2 3 4 5 6। मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं दिया है क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस इजी लेवल के हैं, आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हो, मुझे इतना भरोसा आप पर है। और जो भी आंसर आएंगे आप उसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ओके, चलिए। सो स्टूडेंट, सो सेकंड कॉन्सेप्ट दैट इज सब्सट्रैक्शंस एंड हियर फर्स्ट प्रॉब्लम। ओके, इसके पहले हमने एडिशंस की बात कर लिया है, अभी बात करेंगे हम सब्सट्रैक्शंस की। तो सबसे बड़ी नंबर कौन सी यहाँ पे 5.8। सो एज इट इज़ कॉपी कीजिए 5.8। ओके, उसके बाद क्या, पॉइंट के नीचे पॉइंट, राइट साइड पे 2, लेफ्ट साइड पे 3, और इस पे कौन सा परफॉर्म कर रहे हैं, ऑपरेशंस, दैट इज सब्सट्रैक्शंस कर रहे हैं। सो 8 - 2 दैट इज 6, point as it is, 5 - 3 that is 2, so 2.6 is our answer। 5.8, point के नीचे point, 2 here, here 3, 8 - 2 6, 5 - 3 2। चलो इसे सॉल्व करके देखते हैं। सेकंड प्रॉब्लम। तो सबसे बड़ी नंबर क्या होती है, 18 पॉइंट, कौन सी है, सेकंड, सॉरी, सबसे बड़ी नंबर कौन सी इसमें से, सो 18.89 है या 9.21 है, तो सबसे बड़ी नंबर है 18 पॉइंट। सो 18.89 लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट, सो पॉइंट के बाद क्या है 21, पॉइंट के पहले क्या है 9, यहाँ कोई नंबर नहीं, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ 0। इसका करेंगे सब्सट्रैक्शंस। So 9 - 1 that is 8, 8 - 2 that is 6 point as it is। So 8 - 9 पॉसिबल है क्या, नहीं, लेकिन 18 - 9 that is 9। So 09.68 is our answer, right स्टूडेंट, ये 18 है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए और कुछ प्रॉब्लम ट्राई करते हैं। सो स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 3, सबसे बड़ी नंबर फाइंड आउट कीजिए सबसे पहले यहाँ पे। सो 30.48, तो एज इट इज़ कॉपी कीजिए यहाँ पे
30.48। ओके, अब यहाँ पे देखिए 21.35, सो पॉइंट के नीचे पॉइंट, राइट साइड पे 35, लेफ्ट साइड पे 21, इसका करेंगे माइनस। सो 8 minus 5 that is 3, 4 minus 3 that is 1 point as it is. So 30 minus 21 that is a 9. 30 minus 21 that is a 9. So 9.13 is our answer. चले एग्जाम्पल नंबर 4। सो सबसे बड़ी नंबर यहाँ पे 48 पॉइंट ही है, तो इससे एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ 38.16। सेकंड नंबर क्या है, पॉइंट के नीचे पॉइंट दैट इज़ 14, लेफ्ट साइड में 34, इसका करेंगे सब्सट्रैक्शंस। 6 minus 4 that is 2, 3 minus 1 that is 2, point as it is 8 minus 4 that is 4, 4 minus 3 that is 1, so 14.22 that is our answer. Then third, सबसे बड़ी नंबर 101, so as it is copy 101 79, उसके बाद पॉइंट के नीचे पॉइंट डैट इज़ 35, लेफ्ट साइड में 87, सब्सट्रैक्शंस 9 minus 5 डैट इज़ 4, 7 minus 3 डैट इज़ 4, सो 101 में से 87 गया, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे 11 minus 4 डैट इज़ 4, रिमेनिंग 1, so 10 minus 9 that is 1, so 14.44। 1 minus 7 पॉसिबल है क्या, नहीं, तो हमने यहाँ से कैरी उठाया तो यहाँ पे बन गया 11, कितना बन गया 11, 11 minus 7 that is 4। अब यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ से 10 में से और यहाँ से कैरी उठाया था, सो 10 में से 9 गया, बचा कितना 14, सो 10 में से 9 गया दैट इज़ 1, सो 14.44, और ये हमारा आंसर। क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 6, सो 13 minus 88, सो 13.88 एज इट इज़ कॉपी कर लिया। उसके बाद पॉइंट के नीचे पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 7 6, 1 मिनट, सो पॉइंट के पहले नंबर कितना है 12, सो डैट इज़ 1, डैट इज़ सो 1 2। अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, डैट इज़ द मीनिंग ऑफ ज़ीरो, इसका करेंगे सब्सट्रैक्शंस। सो यहाँ पे 0 में से 6 जाता है क्या, नहीं जाता, पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ से इस में से कैरी उठाएंगे, तो यहाँ पे बन गया 10, सो 10 minus 6 कितना 4, सो 8, और यहाँ से 7 plus 1 8, 8 minus 8 that is 0, okay, again 8 minus 3 5, 13 minus 12 that is a 0 1, so 1.504 is our answer, okay। 0 में से 6 नहीं जा रहा था, तो हमने यहाँ से कैरी उठाया, यहाँ पे 10 बन गया, 10 में से 6 गया 4, लेकिन यहाँ पे पहले 7 था, लेकिन 7 में से 1 को यहाँ उठाया, तो 7 plus 1 हो गया 8, 8 minus 8 0, ओके। चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 पे आते हैं। तो सबसे बड़ी नंबर यहाँ पे कौन सी है 15.889, पॉइंट के नीचे .09, लेफ्ट साइड में 1 2, इसका करेंगे सब्सट्रैक्शंस। यहाँ कोई नंबर नहीं है, मतलब ज़ीरो लेंगे। 9 minus 0
डैट इज़ 9 ही आएगा। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है। अब 8 में से 9 तो नहीं जाएगा, सब्सट्रैक्ट होगा नहीं, तो हम यहाँ से यहाँ पे एक 1 लेंगे और ये 1 यहाँ उठाएंगे, तो ये हो गया 18। हमें 8 में से 9 नहीं जा रहा है, तो हमें यहाँ से एक कैरी उठाया। कहाँ से कैरी उठाया? इस 0 में से। तो 0 प्लस 1 यहाँ पे 1 ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 18 हो जाएगा। 18 माइनस 9, सो यहाँ पे 9। ओके, सो 8 माइनस 1 डैट इज 7, पॉइंट एज इट इज। 15 माइनस 12 डैट इज 3, सो 03.799 इज आवर आंसर। क्लियर हो गया? चलिए अभी आखिरी प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें से सबसे बड़ी नंबर यहाँ पे 70.2, देन पॉइंट के बाद 3 2 5, लेफ्ट साइड में 59। इसका करेंगे सब्सट्रैक्शन, लेकिन इस जगह पे कोई नंबर नहीं है, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ वी टेक 0। ओके, अब देखो 0 में से 5 जाता है क्या? नहीं जाता, तो हम यहाँ से इस 2 में से एक कैरी उठाएंगे, तो यहाँ बन गया 10। 10 में से 5 गया, बचा कितना? 5। अब अगेन देखो 0 में से 2 प्लस 1 दैट इज 3 हो गया। 2 प्लस 1 3 हो गया। 0 में से 3 जाता है क्या? नहीं जाता, तो हम यहाँ से कैरी उठाएंगे और यहाँ पे हो गया 10। 10 माइनस 3 डैट इज 7। ओके, 10 माइनस 3, ये 1 भी है, 2 प्लस 1 3 हो गया। 10 माइनस 3 7। अब देखो यहाँ पे 2 माइनस 4 3 1 है यहाँ पे, दैट इज़ 4 हो गया। सो हम यहाँ से कैरी उठाएंगे, तो बन गया ये 12। 12 माइनस 4 डैट इज़ 8, पॉइंट एज इट इज़। 12 माइनस 4 ये हो गया 3 1 डैट इज़ 4। अब यहाँ पे देखो 70 माइनस ये 59 प्लस 1 60, तो 0 माइनस 0 और 7 माइनस 5 डैट इज़ 2। हाँ या ना? ये देखो ना 0 है, यहाँ पे कितना है? 10 9 प्लस 1 0 हो गया, तो मतलब ये कितना है? 60 हो गया ना यहाँ पे। सो 20.875। ओके, चलो यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। I would resolve your doubt in next video. Please write in your comment sections box. ओके, चलो कुछ होमवर्क दे देता हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। So student, there are 7 problems and those problems are belong to your homework part. That is your homework. ओके, यहाँ पे 7 क्वेश्चंस है जिसे आपको सॉल्व करना है। यू हैव टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स, दैट इज 7 प्रॉब्लम्स, एंड वॉट एवर यू गेट आंसर यू राइट इन कमेंट सेक्शंस बॉक्स। ओके, एंड कोई डाउट आता है, कोई क्वेरीज है, वो भी कमेंट सेक्शंस बॉक्स में लिखिए। ओके, चलो बाय, टेक केयर, we will meet at next video with new topic. Take care student, bye bye.